हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम बात करेंगे WHO गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में। यानी कि हर्बल ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल के लिए WHO ने कौन कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। तो इन गाइडलाइंस का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ जनरल टेस्ट मेथड्स को जानना है और साथ ही हर्बल ड्रग्स के किसी भी प्रकार के कंटामिनेंट्स के लिमिट कितनी होनी चाहिए, इनके बारे में भी हमें जानना है। तो WHO ने कई सारे मोनोग्राफ के पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब किए हैं और किस प्रकार से उन्हें समझना है ये भी प्रिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम लोग बोटैनिकल मोनोग्राफ के बारे में देखते हैं। तो बोटैनिकल मोनोग्राफ में हमें सेंसरी इवैल्यूएशन करना होता है, जिसमें हम हर्बल्स के टच, टेस्ट, ओडर यानी कि स्मेल, साइज़ और कलर को भी पता करते हैं। दूसरा पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं कि हर्बल्स में कोई भी फॉरेन मैटर जैसे कि फॉरेन प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स तो नहीं प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इस पैरामीटर में हम हिस्टोलॉजिकल डिटेक्शन, हिस्टोकेमिकल डिटेक्शन और स्पेसिमेन के मेजरमेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। फिजिको केमिकल मोनोग्राफ में सबसे पहले TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। इसकी कई सारी टेक्निक्स होती है जैसे कि असेंडिंग टेक्निक, हॉरिजॉन्टल टेक्निक एट्सेट्रा। ऐश वैल्यू के बारे में देखें तो टोटल ऐश वैल्यू, एसिड इनसॉल्युबल ऐश वैल्यू और वाटर सॉल्युबल ऐश वैल्यू के बारे में भी हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं। कुछ एक्सट्रैक्टेबल मैटर्स जैसे कि हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और एथेनॉल, इन्हें भी डिटरमाइन करते हैं। किसी भी प्रकार के वाटर कंटेंट और वॉलेटाइल मटेरियल को भी LOD यानी कि लॉस ऑन ड्राइंग और एजियोट्रॉपिक मेथड से यूज़ करते हैं। ये भी एक प्रकार का मिक्सचर सेपरेशन मेथड होता है। वोलेटाइल ऑयल्स को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से डिटरमाइन करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मोनोग्राफ में बिटरनेस वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाकर सैंपल से कंपेयर किया जाता है। हीमोलाइटिक एक्टिविटी को प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट सैपोनिन्स के एसे के लिए यूज़ करते हैं। अगर प्लांट में टैनिन प्रेजेंट होते हैं तो एस्ट्रिंजेंसी को भी डिटरमाइन करते हैं। वाटर से हम स्वेलिंग इंडेक्स को डिटरमाइन करते हैं। इसके साथ ही फोमिंग इंडेक्स का भी डिटरमिनेशन हम लोग करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल मोनोग्राफ में बात करें तो हर्बल में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज न हो, इसके लिए टोटल ऑर्गेनिक क्लोराइड और टोटल ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक के लिए हम मरकरी ब्रोमाइड के पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे हमको स्टेन मिलता है और स्टैंडर्ड स्टेन से कंपेयर करके इसके अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। इनके अलावा हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम और लेड को भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं। माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए हम लोग कुछ एरोबिक पैथोजेंस जैसे कि एस्केरेशिया कोलाई, क्लेब्सिएला, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास आर्गियोनोसा, इन सब को भी डिटरमाइन करते हैं। इनके अलावा कुछ प्रकार के फंगस एफ्लोटॉक्सिन्स नाम के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, तो इनका भी डिटरमिनेशन हम लोग करते हैं। प्लांट्स में माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। इन रेडिएशन की इंटेंसिटी और नेचर इनके सोर्स पे डिपेंड करती है, तो इनकी रेडियो एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। इन सभी के अलावा WHO की गाइडलाइंस में हर्बल ड्रग्स में कंटामिनेंट्स की कितनी जनरल लिमिट होनी चाहिए उन्हें भी प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इनके कई सारे पैरामीटर्स हैं और WHO क्या क्या रिकमेंड करती हैं इनके लिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। तो WHO रिकमेंड करती है कि हर्बल ड्रग में हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इनऑक्यूअस फॉरेन मैटर के बारे में बात करें तो ये भी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इट होने चाहिए, मतलब कि ये फॉरेन मैटर भी हर्बल ड्रग्स में एकदम नहीं होने चाहिए। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स के बारे में देखें तो इनकी जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स हैं, इन्हें हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना हमारा रेजिड्यू लिमिट मैक्सिमम होना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोबियल लोड यानी कि जिनसे कंटामिनेशन होता है उनके बारे में देखें तो WHO ने बहुत सारे अपर लिमिट सजेस्ट किए हैं कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ग्राम ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे आप एक टेबल में देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग WHO ने अपर लिमिट सेट की हुई है। एफ्लोटॉक्सिन्स के बारे में देखें तो हर्बल ड्रग्स में ये एकदम नहीं होने चाहिए
और रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स के बारे में देखें तो एक एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिनके रिकमेंडेशंस पे रेडियो एक्टिविटी का इंटेंसिटी और नेचर सेट होना चाहिए। तो ये सारे थे WHO के गाइडलाइंस फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स।